अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गोल्डोस उस्मान की नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछली किस्त में हमने देखा कि उस्मान कालानौस के काफिले पर हमला करता है और बहुत से बाज़ंतीनी सिपाहियों को हलाक कर देता है। आज की किस्त में हम देखते हैं कि सोहद के मदरसे में शेख अदबाली मौजूद होते हैं। इसी दौरान उस्मान वहां आता है और सलाम के बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर शेख अदबाली कहते हैं, अल्लाह हमारे शोहदा पर रहमत करे और आपकी जद्दोजहद मुबारक करे। इस पर उस्मान आमीन कहता है। शेख अदबाली मजीद कहते हैं, मैंने सुना है तुर्क सरदार अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। इसी दौरान उमर साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। उमर साहब उस्मान को देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर सलाम के बाद इनके पास बैठ जाते हैं। इसके बाद वो सब खाना खाने लगते हैं। खाने के दौरान शेख अदबाली कहते हैं, अगर तुर्क कबाइल एक दूसरे से लड़ने की बजाय मंगोलों से लड़ते तो क्या आप बेदीनिया से हिजरत करते उमर साहब? इस पर उमर साहब कहते हैं, तुर्कों को तुर्कों के अलावा कौन तबाह कर सकता है मोहतरम शेख? तो शेख अदबाली कहते हैं, इसी वजह से हमने आप हजरात को यहाँ बुलाया है। इस पर उस्मान कहता है, हम बाज़ंतीनी सरहद पर हैं। इन सरजमीनों में तुर्कों का दुश्मन वाज़े है और वो है बाज़ंतीन। इस पर उमर साहब कहते हैं, और जरूरत पड़ने पर इनके साथ इत्तेहाद भी जरूरी है। फिर शेख अदबाली कहते हैं, हजरात मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों का मकसद एक ही है, इसलिए फितना फैलाने वालों को खामोश करवाना होगा ताकि दुश्मन को भी पता चल जाए कि तमाम कबाइल मुत्तहिद हैं और इन्हें इससे खौफजदा होना चाहिए। इस पर उमर साहब कहते हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं मोहतरम शेख, लेकिन उस्मान साहब हमें गद्दार समझते हैं, हत्ता कि गद्दारी हमसे ज्यादा इनके करीब है। यह सुनकर उस्मान कहता है, उमर साहब वाज़े बात करें, कौन है गद्दार जो आपसे ज्यादा मेरे करीब है? इस पर शेख अदबाली कहते हैं, अगर आप कुछ जानते हैं तो हमें भी बताएं उमर साहब। यह सुनकर उमर साहब अपने लिबास में से तुंदार की अंगूठी निकाल लेते हैं और कहते हैं, इस अंगूठी का मालिक वही गद्दार है जिसने कमार इदरीस को मारा था। इस अंगूठी पर जो काम हुआ है इससे जाहिर है कि गद्दार आपके बहुत करीब है। यह सुनकर उस्मान खड़ा हो जाता है और उमर साहब से अंगूठी लेकर गुस्से से कहता है, चचा तुंदार। फिर उस्मान उमर साहब के करीब होकर कहता है, हम मोहतरम शेख के हजूर हैं, मैं कोई बदअमनी नहीं चाहता। मुझे बताएं ये अंगूठी आपके पास क्या कर रही है? अगर ये आपके पास बहुत पहले से है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इस पर उमर साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास वजाहत मौजूद है। इस पर उस्मान कहता है, चलें फिर कहीं और चलते हैं। ये सुनकर शेख अदबाली कहते हैं, हजरात हमने आपको इसलिए दावत नहीं दी कि आप अपने इख्तलाफ को गहरा करें और इसे दुश्मनी में बदल दें। इस पर उस्मान कहता है, फिक्र ना करें शेख, लेकिन हमें इजाजत दें, मैं आपकी इज्जत में कोई कोताही नहीं चाहता। इस पर शेख अदबाली कहते हैं, तो फिर अपने मसाइल को हल करें। यह सुनकर उमर साहब भी खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान कुमराल अब्दाल वहां आते हैं। इनके आते ही उस्मान और उमर साहब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद शेख अदबाली कुमराल अब्दाल से कहते हैं, कमार इदरीस का निशाना बनने वाला तीर उस्मान साहब को आ लगा है कुमराल अब्दाल। जबकि मदरसे के बाहर काई जांबाज और मालूम खातून अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। इसी लम्हे गद्दार दुंदार वहां आता है और पूछता है, उस्मान साहब अंदर हैं? तो बुरहान कहता है, दुंदार साहब सरदार अंदर हैं। यह सुनकर दुंदार दरगाह में दाखिल हो जाता है, जबकि दरगाह के एक कमरे में उस्मान उमर साहब के साथ मौजूद होता है और कहता है, उमर साहब मुझे बताएं आपको ये अंगूठी कहाँ से मिली? जवाबन उमर साहब कहते हैं, ये अंगूठी मेरी बेटी को मिली थी, जहाँ से कमार इदरीस पर तीर चलाया गया था ये उसे वहाँ से मिली थी। यह सुनकर उस्मान उस लम्हे को याद करता है जब बायहुजा के साथ नकाब पोश का ताक़ुब करने के बाद उस्मान सोगत वापस आया था और इसने मालूम खातून से पूछा था, मालूम खातून अगर हम कुछ देखने में नाकाम हो रहे हैं तो हमें बताएं। इस पर मालूम खातून ने दुंदार की अंगूठी छुपाते हुए कहा था, कुछ भी नहीं उस्मान साहब। इस ख्याल के बाद उस्मान कहता है, उन्होंने कातिल की अंगूठी उठा ली और मुझे नहीं बताया, आपने ये क्यों छुपाया उमर साहब? तो उमर साहब कहते हैं, अंगूठी का मालिक कोई आम आदमी नहीं है, वाज़े तौर पर वो कोई सरदार है। मैं मामले की छानबीन किए बगैर आपको और उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। इसी लम्हे दुंदार कमरे के बाहर पहुंचकर इनकी बातें सुनने लगता है, जबकि कमरे में उस्मान गरजदार आवाज में कहता है, कमार इदरीस के मर जाने की वजह से मैं गद्दार को ना पकड़ सका और आपको मालूम है कि इस वजह से हमें कितने हमलों का सामना करना पड़ा, हमारे कितने सिपाही शहीद हो गए। आर्मीनी बिली की जंग में बायहुजा शहीद हो गया।
आपकी बेटी और आपका रवैया दोस्तों वाला नहीं था। अगर वो मुझे उस वक्त अंगूठी दे देती तो आज बैगुजा काली मट्टी तले ना होता। इस पर उमर साहब कहते हैं, उस्मान साहब, इन अल्फाज को हजम करना बहुत मुश्किल है। इस पर उस्मान गजबनाक निगाहों से उमर साहब को देखता है और जैसे ही वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ता है तो गद्दार दुंदार तेजी से दूसरे कमरे में चला जाता है, जबकि उस्मान कमरे से निकलकर आगे बढ़ जाता है। इधर कमरे में दुंदार खौफ से कांपता हुआ अपने गले पर हाथ फेर रहा होता है। दूसरी जानिब उस्मान तेजी से दरगाह से बाहर आ जाता है, जबकि मालूम खातून उस्मान के सामने खड़ी होकर कहती हैं, क्या मुझे बात करने की इजाजत है उस्मान साहब? तो उस्मान कहता है, जब सही वक्त आएगा तो मैं आपसे बात करूंगा। आप जाएं और आपकी वजह से जो अमवात हुई हैं उसके बारे में सोचें। इस पर मालूम खातून कहती हैं, ये किस किस्म का इल्जाम है उस्मान साहब? आप क्या छुपा रहे हैं उस्मान साहब? तो उस्मान कहता है, और जो आपने मुझसे छुपाया उसके बारे में क्या ख्याल है? इस पर मालूम खातून कहती हैं, मैंने क्या छुपाया आपसे? जवाबन उस्मान इंतहाई गुस्से से कहता है, उस गद्दार के अलावा आज मेरे सामने कोई ना आए, वरना वो मेरे कहर का सामना करेगा। यह कहकर उस्मान अपने जांबाजों के साथ आगे बढ़ जाता है और कहता है, दुंदार चचा को मेरे पास लेकर आओ, जरूरत पड़े तो घसीट कर लाना। इस पर बुरहान कहता है, वो अभी कुछ देर पहले दरगाह में दाखिल हुए हैं। यह सुनकर उस्मान वहीं रुक जाता है और दरगाह की जानिब देखते हुए बुरहान से अपने हथियार ले लेता है और फिर सिपाहियों के साथ दरगाह की जानिब बढ़ते हुए कहता है, दरगाह को घेर लो। इसके बाद उस्मान सिपाही गेंजा और बाईसुंगर के साथ दरगाह में दाखिल होता है और इनसे कहता है, तुम ऊपर की जानिब देखो। उस्मान और इसके जांबाज दरगाह का हर कमरा छान मारते हैं। आखिर में उस्मान उस कमरे में जाता है जहां दुंदार मौजूद था, मगर दुंदार वहां नहीं होता। इसी दौरान उस्मान के सिपाही आ जाते हैं और बुरहान कहता है, हजूर वो यहाँ से निकल गए हैं। इस पर उस्मान कहता है, हर जगह तलाश करो, जल्दी। इधर खौफ का मारा दुंदार दरगाह का एक दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और मुहतात होकर आगे बढ़ता है। इसी लम्हे उस्मान के सिपाहियों को देखकर वो एक तरफ छुप जाता है। उस्मान के सिपाहियों के जाते ही दुंदार आगे बढ़कर एक जगह छुप जाता है। इधर दरगाह के बाहर गुफ्तगू उस्मान से कहता है, हजूर हमने हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन दुंदार साहब कहीं भी नहीं हैं। इसी दौरान शेख अदाबाली दरवेशों के साथ वहां आते हैं। इसके बाद उस्मान शेख अदाबाली से कहता है, मैं माजरत चाहता हूँ कि मुझे दरगाह की तलाशी लेनी पड़ी। तो शेख अदाबाली कहते हैं, मैं आपकी फिक्र को समझता हूँ। आपने उस गद्दार को तलाश करना है जिसने आपके घर को आग लगा दी। इसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, बुरहान तुम यहीं रुको, गुफ्तगू मेरे साथ आएगा, एक परिंदा भी पर न मार सके। इसके बाद उस्मान घोड़े पर सवार होकर गुफ्तगू और सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। इधर गद्दार दुंदार एक दुकान का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ मालूम खातून उमर साहब से कहती हैं, गद्दार कौन है जिसने उस्मान साहब को इतने गुस्से में कर दिया? तो उमर साहब कहते हैं, इन्हें अंगूठी के मालिक के बारे में पता चल गया है, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं बताया। फिर उमर साहब कहते हैं, तुम काई कबीले जाओ। तो मालूम खातून कहती हैं, मेरा नहीं ख्याल, उस्मान साहब मुझे अपने कबीले में देखना चाहेंगे। इस पर उमर साहब कहते हैं, इन्हें अच्छी तरह समझाओ कि हमने अंगूठी क्यों नहीं दी। इधर साइमन और पैतरोस अपनी दुकान में मौजूद होते हैं। इसी दौरान बुरहान वहां आता है और इनसे पूछता है, क्या तुम लोगों ने दुंदार साहब को देखा है? तो पैतरोस कहता है, वो कुछ देर पहले यहीं थे, लेकिन वो शोधा के लवाहिकीन से मिलने सराय में गए हैं। ये सुनकर बुरहान वहां से चला जाता है। इसके बाद पैतरोस कहता है, दुंदार जरूर मुसीबत में है। इस पर साइमन कहता है, इसका मतलब है हम भी मुसीबत में हैं, हमें क्या करना होगा? तो पैतरोस कहता है, हमें मालूम करना होगा कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ उस्मान काई कबीले में अपने करीबी साथियों के साथ मौजूद होता है और दुंदार की अंगूठी की तरफ देखकर कहता है, ये अंगूठी बाबा ने चचा को तोहफे में दी थी। इस पर बामची साहब कहते हैं, हाँ, गालिबन ये दुंदार साहब की पहली जंग थी। अर्तुरुल साहब ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर अपने भाई को दे दी थी। इस पर उस्मान गुस्से से कहता है, काश बाबा की ये अंगूठी दुंदार चचा का सर काटने वाला चाकू बन जाए। ये कहकर उस्मान अंगूठी हवा में उछालता है। अंगूठी के साथ साथ उस्मान अपना खंजर भी उछाल देता है, तो अंगूठी खंजर में फंस जाती है और खंजर मरकजी दरवाजे में पैबस्त हो जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर साक्षी कहता है, आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? तो उस्मान कहता है, चचा जान मेरे बाबा के दिल का टुकड़ा थे, लेकिन इन्होंने हमारे दिल को चीर दिया। वो हमारे अबाओ अजदाद की सांसें थे, लेकिन उन्होंने हमारी सांसें रोक दी। चचा जान पर बशमूल मेरे अबाओ अजदाद के तमाम सरदारों की लानत हो। इस पर बामसी साहब खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, उस्मान साहब क्या हुआ है? तो उस्मान खड़ा होकर कहता है, काश मैं अपनी जुबान रोक पाता और ऐसी बातें ना कहता।
इस पर गुंदोज कहता है, मेरे भाई हमें बताओ क्या हुआ है। तो उस्मान कहता है, निकोला और पॉप के कुत्तों की खिदमत करने वाला गद्दार चचा दुंदार थे। यह सुनकर सब हैरानो परेशान हो जाते हैं। इस पर सावची गमगीन होकर कहता है, क्या मेरे बेटे का खून बहाने वाले मेरे चचा हैं? अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो ये बहतान है। इस पर उस्मान कहता है, कमार इदरीस पर चचा ने तीर चलाया था और इसी दौरान इनके हाथ से ये अंगूठी गिर गई थी। इस पर सावची गुस्से से कहता है, फिर मैं इंतकाम चाहता हूँ उस्मान साहब, मुझे अपने बेटे के खून के बदले खून चाहिए। इस पर उस्मान सावची को पकड़कर कहता है, मेरे भाईजान, क्या दादी जान, दादा जान, बाबा जान और हमारे जलते हुए दिल को चचा जान का खून ठंडा कर देगा। यह सुनकर सावची आगे बढ़ते हुए घुटनों के बल गिर जाता है और बामसी साहब इसे हौसला देने की कोशिश करते हैं। फिर उस्मान कहता है, अपने आप को संभालें भाईजान। फिर गुंदोज कहता है, अब हमें क्या करना होगा भाई? तो उस्मान कहता है, मेरे सिपाही ने तलाश कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को पता न चले। जब तक दुंदार अपने बिल से निकलकर हमारे पास नहीं आ जाता, हमें अपनी तलवारें म्यान में रखनी होंगी। फिर उस्मान बैठ जाता है और कहता है, जब वो अपने बिल से बाहर आ जाएगा तो उसका खून हमारी नस्ल के हर बहादुर पर हलाल होगा।